दोस्तों 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रो बॉन्ड बैन करते वक्त कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, यह सच जानने का हक जनता को है। एसबीआई को आदेश दिया गया था कि 6 मार्च तक सारे इलेक्ट्रो बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाए। जैसा कि अपेक्षित था, मोदी सरकार ने स्टेट बैंक के माध्यम से एक आवेदन दायर कर इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदारों की जानकारी देने के लिए चुनाव के बाद तक का समय मांगा है। अब एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय से 30 जून तक का वक्त मांगा है। क्या मोदी सरकार को ये डर सता रहा है कि किस धन्ना सेठ ने कितने पैसे दिए? अगर ये जानकारी सामने आ जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि जिस उद्योग समूह ने उसे जितने पैसे दिए, उसने उसके हिसाब से उसे उतना फायदा पहुंचाया। दोस्तों, एसबीआई जिसके 48 करोड़ अकाउंट धारक है, 66,000 के करीब एटीएम है, लगभग 23,000 ब्रांच है, उस एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ 22,217 इलेक्ट्रो बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए 136 दिनों का वक्त चाहिए, वो भी डिजिटल युग में, जब कंप्यूटर की एक क्लिक पर 5 मिनट में जानकारी निकल जाती है। फिर भी इतना वक्त क्यों? आखिर एसबीआई को चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? क्या अब एसबीआई भी मोदी का परिवार है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, एसबीआई कर्मचारियों के आलसीपन और लंच टाइम के किस्से तो बहुत सुने थे। आज उनका सिस्टम कितना नकारा है यह भी पता चला। इलेक्ट्रो बॉन्ड्स का डेटा निकालने में इन्हें 4 महीने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड का सच जनता को जानने का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? आज 5 तारीख है, 6 मार्च तक एसबीआई को पूरी जानकारी देनी थी, मगर जानकारी जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए 3 हफ्ते के समय को स्टेट बैंक कम मान रहा है और समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की अपील कर रहा है। स्टेट बैंक का कहना है कि किसने कितने का चंदा किसको दिया, इसका पता लगाना और सही से उसका मिलान अपने आप में समय लगने वाला काम है और चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, अदालत को उसे और समय देना चाहिए। एसबीआई ने अपनी बात के पक्ष में एक दिलचस्प आंकड़ा भी कोर्ट को दिया है। एसबीआई के मुताबिक उसको 22,217 इलेक्ट्रो बॉन्ड को डिकोड करने के लिए कुल 44,434 दस्तावेजों को जांचना होगा। इसमें 22,217 वैसे दस्तावेज है जिसमें बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, जब किसी की तर्ज पर 22,217 ऐसे दस्तावेज है जिनमें उन बॉन्ड्स को भुनाने वालों की जानकारियां है। स्टेट बैंक का कहना है कि उसे उन दस्तावेजों को डिकोड, कंपाइल और मिलान करने में वक्त लगेगा। एसबीआई की माने तो इस स्कीम में चंदा देने वालों की पहचान को गुमनाम रखा गया था। ऐसे में इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान उजागर करने के लिए डिकोडिंग की प्रक्रिया से उसे गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एसबीआई ने 2018 के इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर जानकारी दी है कि इस स्कीम को अमल में लाने के लिए एक खास एसओपी तैयार की गई थी। इसके मुताबिक देश की केवल 29 स्टेट बैंक की शाखाओं में ही बॉन्ड खरीदा और उसको भुनाया जा सकता था। एसबीआई ने इसे भी एक पेच बताया है। स्टेट बैंक का कहना है कि एसबीआई की 29 शाखाओं में बॉन्ड की खरीद बिक्री होती थी और उस पूरी खरीदारी की जानकारी एक जगह नहीं रखी जाती थी। साथ ही बॉन्ड को जारी करने से जुड़ी जानकारी और बॉन्ड भुनाने से संबंधित जानकारी को 2 अलग-अलग खांचे में रखा जाता था। लिहाजा उसको डिकोड, कंपाइल और कंपेयर करना एक जटिल काम है। एसबीआई ने एक और अड़चन गिनवाई है। स्टेट बैंक की माने तो राजनीतिक दल की ओर से बॉन्ड को भुनाने के समय असल बॉन्ड और उसके पे इन स्लिप दोनों को एक सीलबंद कवर में करके एसबीआई के मुख्य ब्रांच मुंबई भेजा जाता था। एसबीआई का दावा है कि चूंकि कुछ डेटा फिजिकल मोड में है और कुछ डिजिटल मोड में है, ऐसे में एसबीआई को अच्छे से इन जानकारियों को जुटाने और इसका मिलान करने में थोड़ा समय और लगेगा। दोस्तों, एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना
बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। एसबीआई की इस अपील पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, बॉन्ड खरीदने और इसे भुनाने की जानकारी दोनों एसबीआई के मुंबई ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में है। ये बात मैं नहीं, खुद एसबीआई का अल्फनामा कह रहा है। फिर भी बैंक ये जानकारी तुरंत जारी क्यों नहीं कर देता? सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक एक्स पर लिखा, ये न्याय का मजाक होगा। क्या एसबीआई इसलिए और समय मांग रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को बचा सके? इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर कई पत्रकारों ने पड़ताल की थी, जिसमें बताया था कि एसबीआई के इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक सीक्रेट नंबर होता है जिसके जरिए इन्हें ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों, जब ऐसी बात है तो एसबीआई और वक्त की मांग क्यों कर रहा है? ये तो बीजेपी को बचाने की साफ कोशिश दिख रही है। अब सवाल है, एसबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? एसबीआई को समय देगा या एसबीआई को फटकार लगाएगा या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।